एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और आप सभी को पता है कि शीनू की ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो अभी हम लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं। शीनू को पढ़ाई वढ़ाई करा रही को भी टाइम था, तो सो रहा था जब तक कि मैं थोड़ा उठ गई थी। ब्रश वगैरह करके थोड़ा पानी वानी पी के मैं अपना चाय टोस्ट खा रही थी। समथिंग अभी 8 बज रहा होगा और एनर्जी नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा बहुत खाना पड़ता है क्योंकि लाता तो है नहीं, बट खा लो, गर्मी में यही हाल रहते हैं सबके। तो बस यहाँ पता नहीं मैं क्या कुछ तो सोच भी रही हूँ और खाने की कोशिश कर रही हूँ। खाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट ज़बरदस्ती खा रही हूँ क्योंकि थोड़ा अभी शीनू को पढ़ाना है, फिर उसके बाद मैं कुछ बना पाऊँगी इसलिए। तो बस मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ। मौसम आप देख ही सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। मतलब आज थोड़ा ना यहाँ क्लॉडली मौसम था, थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा ऐसे ही होता है। उसके बाद शीनू को क्लासेस चालू हो जाते हैं। शीनू को पढ़ाने के बाद आप देख सकते हो शीनू की मस्ती यहाँ स्टार्ट हो गई है। मिल गया है उसको मोबाइल, क्योंकि इसकी 2 घंटे की क्लास होती है जूम पे, स्कूल के जो अभी चल रहे हैं वो। और फिर थोड़ा उसके साथ रेस्ट करके थोड़ा बहुत काम वाम करके ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। और जब भी थे ही घर में, तो यहाँ पर मैं बना रही थी नींबू पानी कि थोड़ा फ्रेशनेस लगेगा। और रात में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं हम लोग, तो नींद सुबह जल्दी उठने के कारण थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी ठंडा गर्म ठंडा होता है। क्योंकि थोड़ी देर जब तक एसी में आप बैठे रहते हैं, जब तक कि आपको अच्छा लगेगा, फिर काम भी होते हैं तो आपको अदर दूसरे रूम में भी काम करने होते हैं। एकदम से गरम गरम भाप जैसा आता है इसलिए। और अभी समथिंग ना 11 ही बज रहा था यहाँ पर, और इतना गर्मी होने लगा था। और ये भी आज घर में ही काम कर रहे थे कुछ, तो बस ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोला कि आप पी लो, अच्छा ठीक लगेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, दिन पे दिन बहुत गर्म होते जा रहा है। फिर यहाँ पर शीनू के लिए मैं बनाती हूँ चीला। ये चीला ना वो डेली खाता है, बहुत ईजी है। ये मेरी मम्मी ने सबसे पहले उसको बना के खिलाया था, जब से उसको हैबिट हो गई है। वैसे उसको डोसा बोलता है, पर हमारे लैंग्वेज में ये चीला होगा। डोसा तो क्योंकि चावल का बनता है। तो यहाँ पर ना चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन और सबसे ज़्यादा गेहूं का जो अपना आटा होता है डेली यूज़ करने का नॉर्मल, मैंने वो यूज़ किया है। और सारे थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी क्योंकि थोड़ा उसको स्पाइसी खाना पसंद है। बट प्याज मिर्ची वगैरह अब मैं ऐसा कुछ नहीं डालती, क्योंकि वो उसके मुँह में आता है तो वो खा नहीं पाता है। और इसमें रहता है दही। और ये चीला मतलब दिन भर में वो एक करके 3 चीले खाता है थोड़े थोड़े टाइम में, शाम तक के। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, और थोड़ा फॉर्मेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। तो आप यहाँ मैं काली मिर्ची और सॉल्ट वगैरह डाल के मैंने इन सब रेडी कर लिया है। बेसन, थोड़ा सा रवा और चावल का आटा अगर हो तो, नहीं तो बेसन, थोड़ा सा रवा और गेहूं का आटा, आप जितना ले सकते हो उतना ले लो। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है। मैं थोड़ा सा हींग भी डालूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी दही। दही के बाद थोड़ा सा पानी भी मिक्स करूँगी, ज़्यादा दही नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सारा काम मेरा बढ़ गया। पता नहीं इसको क्या मुझे करने का शौक आया, मैंने एकदम से ना उसको स्प्रेड करके, मतलब उसमें डाल के ऑन नहीं किया, पहले ही ऑन कर लिया। और ये बहुत सुपर काम हुआ है, जो कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना चाहती हूँ, पर ये काम बढ़ ज़रूर जाते हैं। और ये फिर चार्ज भी नहीं था। कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई होंगी या इन्हें कुछ बनाया होगा ऑमलेट वगैरह, और उसको ऐसे ही रख दिया, तो जो कि ये चार्ज भी नहीं था। मैंने पहले स्टार्ट करके उसके अंदर डाला, तो आप देख सकते हो क्या हाल हो चुका है। तो ये सबसे पहले ये रायता को अपन समेटेंगे, क्योंकि यहाँ से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को फिर वही लगता रहता है कि कब क्लीन होगा, मैं कब का फिनिशिंग से काम करूँगी। तो ये फटाफट, यहाँ पर ये चल भी नहीं रहा था, डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैं उसको साफ़ वाफ़ करके चार्ज पे लगाती हूँ। बाकी ये कॉफ़ी मेकर ना बहुत ही सही है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेल्ट कर सकते हो। कॉफ़ी तो बहुत ही सही बनती है। इसमें 3 टूल्स आए, ये मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है। तो बस इसका हाल हो चुका है बुरा, इसको अपन बाद में क्लीन करेंगे। पहले ये देखते हो, और आप मुझे भी देख सकते हो क्या ही हो गया। तो ये करना ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर में ऐसा कुछ तो मैं करती हूँ जो मेरे कामों को ना जल्दी नहीं ख़त्म करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बस यहाँ चीला का बैटर ना ऐसे ही ईज़ी रेडी हो जाता है। पानी वानी डाल के आप थोड़ी देर, 1 घंटा आधे घंटा अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हो, पर टाइम नहीं है तो आप इसको ना तुरंत भी बना सकते हो। और आपके बच्चे के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। ये सबसे पहले ना मेरी मम्मी ने ही उसको बना के खिलाया था, क्योंकि वो डोसा करता था, और डेली डेली ना बाहर का डोसा खिलाना सही नहीं था। घर में भी 1-2 बार बनाया, बट वो बन नहीं पाता है मुझसे ढंग से। तो ये मम्मी के हम घर जाते हैं तो मम्मी हमेशा उसको बना के खिलाती थी, तो यही वाला डोसा खाता है। और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में ही बनाओ, घर में ही खिलाओ बस। तो फिर मैं अंडा मेकर जो होता है, अंडा फेंटने वाला, उससे जल्दी से इसको अच्छे से फेंट के रख देती हूँ।
और कुछ काम अपने जो भी होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद उसको बना के खिलाती। और शीनू को थोड़ा सा ना स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए थोड़े से ना मतलब मसाले में थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि वो बोलता है मम्मा इसमें मिर्ची नहीं है तो हल्दी नहीं है। ये देखिए बन चुका है, थोड़ा सा ना मुझसे जल जाता है, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है और वो खाता है, बहुत मज़े से खाता है, उसको बहुत पसंद है। तो बस शीनू को डोसा वोसा खिलाने के बाद ना मैंने बहुत सारे अपने काम ख़त्म करे जल्दी जल्दी। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि फ़ोन लेके मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग भी करना है। तो यहाँ पर ना मैंने मतलब थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट बनाना था वो मैंने लंच में बना के मतलब रख दिया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये बोल रहे थे मन भी नहीं है और मुझे भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग ना नाइट में बहुत ज़्यादा लेट सोए थे और जल्दी उठ गए थे, तो नींद नहीं आ रही थी। और मैं यहाँ पर ना नहा वहा के अपना स्किन केयर थोड़ा सा करूँगी और थोड़ा अच्छा सा मतलब खा पी के अच्छा सा नैप लूँगी, सोऊंगी ज़रूर, क्योंकि आज मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही है। और पता नहीं यार ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं कि जो कि मतलब करना हो जाता है या अदर जो भी। तो यहाँ पर ना बस मैं कुछ नहीं, एक सनस्क्रीन लगाऊंगी थोड़ा सा और एक बिंदी लगा के ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और बस यही चलते रहता है शीनू की मस्तियाँ। शीनू की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो ज़्यादा मतलब अदर दूसरे काम होते नहीं है मेरे, करना चाहती हूँ तब भी नहीं हो पाते हैं। तो मेरे को इंस्टा पे ना कुछ वीडियो डालने होते हैं, वो भी मैं डाल नहीं पाती हूँ। कई मेरे पार्सल वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, आगे आगे आपको मिलेगा देखने के लिए। थोड़ा सा सब चीज़ें सही तरीके से मैं कर लूँ। और कुछ नहीं, यहाँ पर लिप ग्लॉस लगाती हूँ और लाइफ ऐसी ही चल रही है। हो सकता है सभी की लाइफ में यही सब चीज़ें चल रही है, तो बस ऐसी ज़िंदगी है, इसको ऐसे ही जीनी पड़ती है। बस मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे तैयार होकर बैठ जाती हूँ। मेरे बाल देख सकते हो कैसे दिख रहे, क्योंकि मुझे बाल ना बंधे हुए थे, तो थोड़ा सा बस बैठी हूँ। शीनू को थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना वो कर देता है। उसका फेस देख सकते हो आप, कितना पाउडर लगा हुआ है। तो हम यहाँ खा रहे थे कच्चे वाले आम, और जो कि ना शीनू को आम खाना था, तो घर में अभी आम नहीं थे, तो ये कच्चे वाले उसके डैडी काट के दिए थे। और शीनू देख रहा था सौरभ जोशी की वीडियो, और ऐसे ही करके ना मैं बस खा पी के सो जाती हूँ। और यहाँ पर मैं उठ के देखती हूँ तो हमारा किचन हमेशा की तरह बिखरा ही रहता है, क्योंकि शीनू कभी भी कुछ भी मांगता है। मैं सो रही होंगी, ये घर में है, तो ना कुछ बना के उसको दिया होगा, चाय बिस्किट या दूध बिस्किट जो भी है। तो यहाँ पर ना मैं शाम की चाय बना रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये काम कर रहे हैं अपना, तो बस मैं थोड़ा सा चाय वाय बना के दूँ और देखते हैं फिर तो शाम को क्या बनाना है, देखते हैं। आज तो बाहर कहीं कुछ मतलब कुछ करने जाना नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे आज जैसे काम है जो कि उन्हें ख़त्म करना है, और वो बैठे हुए हैं अपने काम कंप्लीट करने के लिए। बस यहाँ पर मैं कर रही थी अपना कैमरा सेट, जो कि करना बार बार अपने मोबाइल को साइड करना पड़ता है। और अभी मेरा ट्राईपोड ना थोड़ा सा वो वाला काम नहीं कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज था इसलिए।
और आपको मैं बताऊंगी कि मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्राईपॉड खरीदा, वो बहुत पुराना हो गया बट उसको मैं यूज़ अभी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं निकालती हूँ फ्रीज में से अदरक, और चाय में अदरक डाल के बनाने के लिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं बना रही थी अदरक डाल के। वैसे अभी गर्मी में मन नहीं करता है अदरक वदरक डाल के चाय बनाना, तो यहाँ पर चाय पक रही है और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बस ऐसे ही चाय को एंजॉय करते हैं। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मैं कैसे दिख रही हूँ, आप ज़रूर बताइए ब्लॉग में। मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ज़्यादा अभी मैंने मेकअप सेकअप कुछ किया नहीं है। नॉर्मल मैं सो के उठी थी, फेस वॉश करके बस चाय बनाने आ गई थी। और यहाँ चाय पक चुकी है, यहाँ पर मैं निकालती हूँ चाय। बस ऐसे ही हमारा दिन भर ऐसा चलते रहता है। बट शाम को हम लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते, कभी कभी ही पीते हैं, क्योंकि ये शाम को पीते नहीं है तो मेरा भी मन नहीं करता है पीने के लिए, वो मना ही करते, तो मैं सोचती हूँ अकेले क्या पीऊँ। तो बस ऐसे टाइम निकल जाता है, और शीनू के साथ टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता है कि ये सब चीज़ें ना बिखरी ही मिलेंगी आपको, आप कितना भी अच्छे से रख दो। बॉटलें कहीं पड़ी रहती है तो डाइनिंग टेबल पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी रहती है, और इससे ज़्यादा कुछ। तो बस हम दोनों बातें करते रहते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। और मैं यहाँ पर शाम को थोड़ा सा चाय टोस्ट खाती हूँ, क्योंकि मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपना पेट भरने की कोशिश करती हूँ। भूख मुझे लगती है बट मन नहीं करता है ज़्यादा खाना खाने का, तो मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ें खा के अपना पेट भरती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ अचार वचार सब दुनिया भर की चीज़ें रखी है, ये क्योंकि अभी खाना खाए थे दोपहर के टाइम, और ये सब चीज़ें यहीं पर रखा है। तो मुझे गुस्सा भी आती है कि फिर से इसको उठा के रखना है। मतलब काम के साथ काम काम बढ़ते जाता है। और ना मैं शीनू को लेके ना बहुत थक जाती हूँ, थोड़ा टाइम उसको देना पड़ता है दोपहर में। मैं आज सो गई, या कभी सो नहीं पाती, कभी सोती हूँ, ऐसे ऐसे करके टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है। और आप सभी की लाइफ में भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि हमारी लाइफ में ये सब कुछ चलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और मेरी ईजी चीज़ों को, मतलब ईजी जो चीज़ें हो जाए उसके लिए भी आप मुझे कुछ बता सकते हो। और यहाँ पर ये कुछ काम करके सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तो मैं भी बोली ये क्या कर रहे हो, तो बोले मैं बॉटलें हटा रहा हूँ, तुम नहीं दिख रही हो वीडियो में, तुम्हारा वीडियो चल रहा है इसीलिए। तो बस ऐसे ही मज़े करते हैं हम लोग, और मज़ा आता है साथ साथ रहने में, तीनों को एक दूसरे की कंपनी में। पता नहीं, तो हम दोनों ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। और मैं यहाँ चाय पी के ना, मुझे मतलब लैपटॉप देख गया, तो मैंने कुछ पुरानी चीज़ें खोल ली थी इसमें, अपने कुछ काम की चीज़ें दिख रही थी, फिर कुछ पिक्चर्स थी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह, तो मैं वो देखने लगी थी। और ये बहुत अच्छे से शूट कर रहे थे। और आपको ये जितनी भी चीज़ें लगी दिख रही थी, यहाँ तक कि मेरा जो मतलब डाइनिंग टेबल है, ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है, कुछ चीज़ें मीशो की है। और यहाँ पर इन्होंने पूजा वूजा कर लिए थे शाम की। बस ऐसे ही पूरा टाइम चला गया इनके साथ आज। और फिर ये जा रहे थे अपने काम से थोड़ा बाहर शाम को, तो मैं उनका बाय करने निकली थी। और हमारा घर का टूर मैं आपको बहुत जल्दी दूँगी। छोटा सा घर है, हम तीनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखे होंगे, जो मेरे घर मतलब जो हमारा खुद का घर है वो होशंगाबाद में है, तो वो सब चीज़ों को ना हम लोग मिस करते हैं। बट क्या करें, फ्यूचर आगे का फ्यूचर सेट करने के लिए ऐसा आना पड़ता है, रहना पड़ता है। और इस शीनू को आप देख सकते हो, हमारे घर का हाल बहुत जल्दी बुरा हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें गंदगी ना शीनू, उसके डैडी, ये दोनों मिलके ना कोई भी चीज़ कहीं भी इस जगह पे नहीं रखते। तो मैं किचन में आ गई थी अभी ना, कम गर्मी रखनी, मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि काम फिनिश कर लेती हूँ, शीनू को पढ़ाई भी कराना है। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले चावल रखती हूँ। नाइट में चावल हम लोग थोड़ा कम ही खाते, मैं ही खाती हूँ, ये तो बहुत कम खाते। और कभी कभी शीनू को फ्राई राइस बना के दे देती हूँ मैं, वो बस, और थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी ही मतलब पतीली गंजी में चावल रखूँगी, और चावल के साथ सोचती हूँ यहाँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मतलब डेली का होता है ये, यहाँ पर तो बहुत मतलब हम लोग बंगाली साइड में है, बंगाल, तो यहाँ पर उड़िया बंगाली जो भी रहते हैं वो लोगों के घर बहुत अलग अलग चीज़ें बनती है। और समटाइम्स यहाँ पर नॉनवेज ही बनता है, बट हम लोग मंडे ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाते, वेडनेसडे एंड संडे ही खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है। और यहाँ पर मैं आटा मेस के रख दूँगी, और उसके साथ साथ ना सीनू को मैं पढ़ाऊँगी भी, क्योंकि अभी उसको थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता है जो कि कराना कंप्लीट ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सब चीज़ें भूल जाएगा मस्ती के चक्कर में। और फटाफट मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरा ये ना ओल्ड ज़माने टाइप का थोड़ा सा घर है,
ये विंडो देख के आपको लग रहा होगा, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है इस घर में। हम लोग ना बहुत सारे रूम्स मतलब मेरे हस्बैंड ने देखे, बट वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ये है कि हम मतलब मैं शीनू को थोड़ा सा यहाँ पर ना अच्छा एरिया है खेलने के लिए, सामने ना अच्छा सा प्लेस है, मतलब वो खेल सकता है, हमारी गाड़ी बहुत आराम से पार्क हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं इसलिए। बट हम यहाँ भी पता नहीं कितने टाइम रहेंगे, समथिंग 1 ईयर तो अभी कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ना छोटा पड़ता है हम लोगों को और चीज़ें भी ना मतलब सिस्टमेटिक हम लोग नहीं रख पाते, और फैमिली भी मतलब आगे चल के आएंगी घर से, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए अभी तो थोड़ा टाइम निकाल लेते, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो जब हम लोग डायरेक्ट यहीं शिफ्ट हुए थे इतना टाइम नहीं था कि हम अदर कहीं जाके रूम देखते ये देखते। फ्लैट्स वगैरह इनने बाद में और भी देखे, इनके फ्रेंड और इन लोग ने मिलके, बट कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। तो बस हम लोगों को यहाँ अच्छा लगने लगा, काफ़ी अच्छा घर है, साइड में आंटी अंकल रहते हैं और भी लोग रहते हैं, और शीनू को बहुत अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, बहुत अच्छा प्लेस है जो सेफली वो खेल सके इसलिए। और यहाँ पर मैं शीनू का ना स्टडी टेबल निकाल रही थी, यह स्टडी टेबल मैंने अमेज़ोन से लिया है, और भी मतलब चीज़ें आपको अगर देखनी है ना तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे ना लिंक इस बार याद से दे दूँगी अपने इंस्टा आईडी, तो आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं शीनू को ना स्टडी मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि अब वो पढ़े, बट आप उसको देख सकते हो उसकी नौटंकियाँ कितनी चालू हो गई है, मतलब वो थोड़ी देर लैपटॉप देखेगा तो थोड़ी देर टीवी देखेगा, पर दोनों में एक ही चीज़ देखेंगे। और मैं सोचती हूँ क्योंकि इतना गर्म होता है तो वो थोड़ा ना बाहर भी नहीं जा पाता है, शाम के टाइम हम वैसे उसको लेके जाते हैं बाहर घुमाने और यहाँ पर ग्राउंड वगैरह में, बट अभी आज नहीं गए थे तो वो मना कर रहा था, मम्मा थोड़ा सा उसको पापा जी ने उसको घुमाए थे, अभी वो मना कर रहा था कि नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बट मैं उसको बोलती हूँ नहीं होमवर्क करना ज़रूरी है, तो तेरी टीचर मारेंगी पिटाई करेंगी, तो बोले वो, और वो मेरी ही पिटाई करने लगा उल्टा। ये चीज़ें ना हर बच्चों के साथ होती है, बट शीनू को मैं मतलब थोड़ा सा समझाते रहती हूँ ये सब चीज़ों को लेके। तो फाइनली वो बैठ गया पढ़ने के लिए, उसको समझाया समझी करा, चीज़ें उसको बतानी होती है, और बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत मस्ती करता है, एंड वो अभी ना बहुत सारे वीडियोस देख के बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने लगा है, बहुत सारे, और ये सारे खिलौने भी इसके ही पड़े हैं, हर जगह अपन रखो समेट समेट के और वो कर देता है। तो जिसके घर बच्चा होगा ना उसको ये चीज़ें ज़रूर पता होंगी कि क्या क्या हाल होते हैं। तो बस यहाँ पर उसको पढ़ाई करवाएंगे, पूरी तरीके से कोशिश करवाएगी कि वो अपना होमवर्क करे, और बहुत सारी चीज़ें ना वो बनाने लगा है, उसको पोएम्स भी आने लगी है बहुत सारी, तो वो बताता है जब, बट उसका मूड होता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, और मूड नहीं होगा तो आप कितना भी समझा लो कोई मतलब नहीं है। तो आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मैं कैसे न्यू कुछ ब्लॉग लेके आऊँ वो बताइए, या कुछ भी सजेशन दीजिए कि मेरे मतलब ब्लॉग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप कुछ जानना अच्छा इंटरेस्टिंग चाहते हो तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो, और मैं कुछ स्किन केयर एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो वो आपको मेरे ना कुछ कुछ ब्लॉग्स में कभी कभी देखने के लिए मिलेंगे। बस यहाँ पर उसको कैसे भी तरीके से ना बस मैं कंप्लीट करती हूँ कि वो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और थोड़ा बहुत पढ़ाने का आधा से ज़्यादा काम मेरा ही होता है, ये भी पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा फोकस मैं ही करती हूँ क्योंकि इनके पास टाइम ही होता है, और भी चीज़ों में उलझे रहते हैं तो यही सब चीज़ें रहती है। और तीनों को पिटाई तो दोनों मिलके लगाते, कभी कभी हो जाती है उसकी पिटाई, बट ज़्यादा उससे हम लोग नहीं मारते क्योंकि यहाँ पर ना दूर है वो, और भी फैमिली से उसके दादा दादी नाना नानी मामा वगैरह, तो वो सबको मिस भी करता है, कभी कभी बोलता है, बट काफ़ी दूर है हम लोग, और जाने में पहले हम लोग अभी मतलब रहे हैं उनके सबके साथ, तो थोड़ा सबको मिस करते ही हम लोग भी, और उसको अलग अलग तरीके से ना मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, और अभी तक ना बट थोड़ा सा वो कंफ्यूज है कि दोनों हाथ से लिखता है कि उसको कौन से हाथ से लिखना, और अभी मुझे भी समझ नहीं आता है। स्कूल में मैम भी ये बोलती कि वो दोनों हाथ से लिखता है, तो मैं भी अभी उससे ज़्यादा वो नहीं करती हूँ फोर्स कि तू मतलब इसी से लिखो इसी से लिखो, जिससे उससे बनता है उसी से लिखवाती हूँ, और मतलब करती हूँ कि वो कोशिश करे अच्छे से पढ़ाई करने की। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहता है, और मैं ना साथ साथ खाना भी देख रही थी और वो पढ़ रहा था अपना। और यहाँ पर मैं बना रही थी सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी और रोटी चावल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस इतना ही हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा
ये भी नहीं खाते ज़्यादा, मैं भी नहीं खाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी चल रही है। खाते इतना ही है जितना मतलब लगता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऊपर ऊपर खाते रहती हूँ घूमते फिरते, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करता है। और सिंपल सी बनाऊँगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, बट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने ये नहीं डाला वो नहीं डाला। कुछ नहीं, मैं प्याज मिर्ची जो भी है काट के डालूँगी, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी जो कि रहता है हमेशा, बट अभी इसमें नहीं था तो मेरे को मतलब इस जार में पीसना पड़ रहा है। और क्योंकि पता नहीं छोटा वाले जार में पता नहीं मैंने क्या ही करा था, वो दिख भी नहीं रहा था। और यहाँ पर मैं खाना जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, उसके साथ साथ अपने दूसरे काम भी ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं फ्री होके मज़े से बैठती हूँ इसी में अपने बेटे के साथ में, और टीवी भी देख के समय निकालती हूँ उसी के साथ में। और टाइम तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और ये ब्लॉग ना काफ़ी लंबा होगा, और बहुत दिन बाद मैं इतना लंबा ब्लॉग डाल रही हूँ। सोचा था मैंने कुछ कुछ बातें करेंगी, बट क्या ही बातें करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए है नहीं। लाइफ में सब चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं आपको ना अपने आगे बताऊंगी अपना जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या क्या यूज़ करती हूँ। अभी चीज़ें मतलब चेंज करी है मैंने अपने डेली रूटीन में, बॉडी एंड हेयर एंड फेस वेस के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। और बाकी आप मुझे इंस्टा पे देख सकते हो, इंस्टा पे मैं एक्टिव रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बट आज से कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक नया ब्लॉग दूँ, कुछ अपना डेली रूटीन बताऊँ, कुछ शीनू का टाइम बताऊँ, या मैं कैसे अपना घर संभालती हूँ वो सब चीज़ें बताऊँ। तो आगे आपको ब्लॉग्स में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हाँ, आपको भी बताइए, घर थोड़ा सा पुराना है बट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। और चीज़ें को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है, सब चीज़ें एक्यूरेट कर ली है, जो जो हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से, मतलब हमारे कंफर्ट जोन में है, वो सब चीज़ें हम लोग ने कर लिया है। बाकी सुपर है, लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर ना इसके साथ साथ शीनू को चीला भी देना था मुझे एक बना के, तो बस मैं उसको रेडी करती हूँ। बाकी यहाँ पर मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो चुका था। खाना इतने जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ था बनना, बट ये वीडियो है आपको ऐसे ही मिलेगा कि हाँ जल्दी से खाना बन चुका है। इतने सारे क्लिप्स मैं नहीं डाल सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देखने से बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं शीनू के लिए ना चीला कंप्लीट करी थी। ऑयल डाल के पूरा सा उसको वो करती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा। और अगर आपको ये चीले की ना फुल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, आपके बच्चे को दीजिए। यहाँ मेरा पूरा कंप्लीट काम हो चुका था, किचन भी मैंने क्लीन करके रख दिया था। अब डिनर करना है तो ये आएंगे जब करेंगे। और गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, और खा पी के मतलब खाना पीना हो गया है, और बस मैं स्किन केयर करूँगी। ये विटामिन सी का सीरम है प्लम का, और ये मैं 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट मैं डेली क्या ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे याद आ जाता है। और यहाँ पर ना मैंने मतलब थोड़ा चेंज वेंज करा, और यहाँ पर मैं फेस वॉश करके थोड़ा आराम